ओम शांति। शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। माया से युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाले, सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाले, सर्व प्रकार के बंधनों व आकर्षणों से परे रहने वाले सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा ने रूहानी योद्धाओं के प्रति मनोहर शिक्षाएं व सावधानियां देते हुए ये मधुर और अनमोल महावाक्य उच्चारे। तो कितना प्यारा हमारा ये पहला बच्चा है ना, जो दुनिया को माया से युद्ध में विजय प्राप्त करना सिखा रहा है, जो सारी दुनिया का कल्याण कर रहा है, इस विश्व की सभी दुनिया का भगवान है, सर्वोच्च सेनापति है। ऐसा प्यारी ऐसी प्यारी आत्मा मेरा बच्चा है। सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण, संकल्प, वाणी और कर्म, ये तीनों ही योग युक्ति युक्त चाहिए। क्या क्या? संकल्प, वाणी और कर्म युक्ति युक्त चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी कर रहे हो, क्योंकि माया बहुत वार करने के लिए तैयार हो। तो उस वक्त हम बोले, मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा माया अटैक करी है, लेकिन हमारे बोल कैसे हो? युक्ति युक्त। ऐसा बोले कि जहाँ जरूरत है उतना ही बोले, और ऐसा बोले तो किसी को बुरा तक ना लगे, युक्ति के साथ बोले। तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं, तो उनका अपने ऊपर, अपने शस्त्र के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना टेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है, मानो युद्ध के मैदान में आमने सामने का समय है। ऐसे समय में चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा, तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना में भी पड़ सकता है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा। खींचा तान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से खींचा हुआ होता है। एक तरफ प्रकृति की छोटी छोटी आपदाओं का नुकसान का टेंशन है ना। आप सोचिए कि घर क्रैक होना शुरू हो जाए, कहीं पानी छूना शुरू हो जाए, कहीं पानी आ ही ना रहा हो, या कहीं बाहर पानी भर गया हो, या बहुत जोर का तूफान हो, या अर्थक्वेक हो रहा हो, कुछ भी। दूसरी तरफ इस दुनिया की गवर्नमेंट के कड़े लॉस का टेंशन, दूसरा कर्फ्यू लग गया हो, चारों तरफ खून खाना होना हो रहा हो, गवर्नमेंट का कोई टैक्स का रूल आ गया हो नया, ज्यादा टैक्स भरना हो, अब एक्स्ट्रा टैक्स आ गया हो, हर एक फैमिली मेंबर पर टैक्स लगने लगे, बहुत तरह का बात हो सकता है। तीसरी तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन, किसी का व्यवहार अच्छा नहीं हो, कुछ भी। और चौथी तरफ जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भावना अल्पकाल के लिए रहती थी, वह भी समाप्त होकर भय की अनुभूति की टेंशन में चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। अब संबंधी सब आप पे पहरा लगाने लगे, या आपको किसी बात से रोकने लगे, या आपके ऊपर कोई कड़ा नियम डालने लगे, है ना। या कोई ऐसा हो जाए, इससे आपको मिलना है, उससे नहीं मिलना है, इससे बात करना है, उससे नहीं बात करना है, ऐसा कड़ा कड़ा नियम बनाने लगे, आपकी फ्रीडम ही सारी समाप्त हो जाए, आपकी खुशी खत्म हो जाए, आपको चारों तरफ से बंधन ले, खींचा तान, एकदम टेंशन। तो चारों ओर की टेंशन में आत्माएं तड़पेंगी, जहां जाएंगी वहां टेंशन। ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ रिलैक्स होने जाए। अगर छुट्टी होगी तो सोचेंगे कि कहीं हम जाएं, मन रिलैक्स हो जाए, तो ऐसा कोई स्थान ही नहीं दिखाई देगा। जी कहाँ जाए, वहां भी तो टेंशन ही है। जैसे शरीर में भी कोई नस खिंच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खिंचा हुआ रहता है। ऐसे ही ये वातावरण बढ़ता जाएगा, जैसे कि कोई ठिकाना नजर ही नहीं आएगा कि क्या करे। अगर हाँ करे तो भी खिंचावट, ना करे तो भी खिंचावट, कमाए तो भी मुश्किल, ना कमाए तो भी मुश्किल, इकट्ठा करे तो भी मुश्किल, ना करे तो भी मुश्किल। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर ना हो, स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं ना भी हो, लेकिन वातावरण का प्रभाव
कमजोर आत्मा पर सहज ही हो जाता है। अगर हमारे पास योग का बल अभी से जमा नहीं रहेगा तो वहां तो हम बिल्कुल धड़ासाए ही हो जाएंगे। भय का सोच कि क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों का प्रभाव ना हो। और ऊपर से भूत प्रेत पिशाच का भी बहुत प्रभाव बढ़ जाएगा, प्रकोप बढ़ जाएगा। तो उसके लिए कोई ना कोई बीच बीच में ईश्वरीय याद की यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन द्वारा ऑफिशियल जाते रहना चाहिए, जिससे कि जिज्ञासुओं का किला मजबूत रहेगा। इसीलिए कुछ ना कुछ अपने लिए भी खुद प्लान बनाना चाहिए। मधुबन से तो मधुबन बाबा को, बाबा मधुबन को कह रहे हैं खुद के लिए भी, जैसे अब मुझे साइलेंस की शक्ति पे काम करना, अब मुझे सहन शक्ति पे काम करना है। ऐसे अपने लिए कोई ना कोई प्रोग्राम बनाए। आज मुझे पूरे दिन इस सम्मान का अभ्यास इतना करना है कि मैं सम्मान का स्वरूप बन जाऊं। कोई ना कोई अपने लिए प्रोग्राम बनाते रहना है। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेगी, लेकिन बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। सर्विस बहुत बढ़ने वाली है, ऐसा नहीं सोचिए कि आप लोग नहीं करिएगा। हर एक ब्राह्मण इस दुनिया से जा ही नहीं सकता बिना अपने कर्तव्य को पालन किए हुए। आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तो जब वो करना पड़ेगा तो बहुत सेवा रहेगी। रात रात भर सो नहीं पाएंगे, तब अशरीर बनने का अभ्यास काम आएगा। अशरीर किया 5 मिनट की, 10 घंटे की नींद 5 मिनट में पूरी हो गई। और सभी ब्राह्मण आत्माओं की सेवा करनी पड़े। हम ब्राह्मण आत्माओं को सभी आत्माओं की सेवा करनी पड़े, चाहे साकार से करें या सामने से करें। आजकल कोई सभी ज्ञानी तो आत्मा बनने नहीं आते। एक क्वालिटी है बाप समान बनने वाली, जो बाप स्वरूप मास्टर बन जाते हैं। तो फर्स्ट क्वालिटी है बाप समान बनना। दूसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप के संबंध में रहने वाले, और तीसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप व सेवा के संपर्क में रहने वाले। आजकल संबंध संपर्क में ज्यादा रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माओं तथा प्रजा की संख्या ज्यादा आएगी। उन्हें एक ही बात अच्छी लगेगी, दो नहीं लगेगी। सब बातों में निश्चय नहीं होगा। तो क्या हो गया, पहला हो गया जो मास्टर बन जाते हैं, मास्टर बाप बन जाते हैं। दूसरा कि जो संबंध बनाते हैं कि ये मेरा बाबा है, ये मेरा बाप है, ये मेरे माँ है, एटलीस्ट वो संबंध भी जोड़ पाते हैं। तीसरा कि बस वो संपर्क में रहते हैं कि हाँ ये ज्ञान लिया, लेकिन उनका बाबा से कोई संबंध नहीं बनता और ना ही वो मास्टर बनते हैं। तो ये तीन बता रहे। तो बाबा कह रहे हैं ये दूसरा और तीसरा नंबर वाला ये ज्यादा बनेंगे। अब कमजोर आत्माएं है, प्रजा की संख्या ज्यादा है। तो सब बातों में निश्चय नहीं होगा, तो संपर्क वालों को भी उन्हें जो जो चाहे उसी प्रमाण को संपर्क में रखते रहना है। जैसे समय नाजुक आता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना मुश्किल होगा। लेकिन संपर्क में ढेर के ढेर आएंगे, क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोस्ट कैसा होता है, जैसे पहले उमंग सा होता है, वह बिरला कोई का होगा। मेजोरिटी संबंध और संपर्क वाले आएंगे। तो यह टेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाले आत्मा को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर देवे। खाली हाथ कोई भी न जाए। नियमों पर भले नहीं चल पाते, लेकिन वे स्नेह में रहना चाहते हैं। वो तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। समझ लेना चाहिए कि ग्रुप इस प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। इस समय के प्रमाण वातावरण को पावरफुल बनाने की आवश्यकता है। ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीते व आजकल के समय प्रमाण नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्रभाव बढ़ जाएगा। अगर हम साधारण रीति से अपनी दिनचर्या बिताते हैं, वही डेली का सारा कुछ हो रहा है, वही पूरे दिन व्यर्थ में जा रहा है, तो वो बढ़ जाएगा। इसलिए विशेष रीति से वातावरण को याद की यात्रा से पावरफुल बनाने में सब बच्चों का अटेंशन खिंचवाना चाहिए। अपने को इस दुनिया के वातावरण से कैसे बचा सके। वह स्टेज क्या है, कर्म योगी होते हुए भी योगीपन की स्टेज किसको कहा जाता है, इस प्रकार के पॉइंट के ऊपर अब विशेष अटेंशन देना है। क्योंकि अब ड्रामानुसार चारों ओर बड़ी बड़ी सर्विस करने का टाइम कुछ समय के लिए मर्ज है ना। बड़े बड़े प्रोग्राम्स बाहर के नहीं कर पाते हो तो टीचर्स फ्री हुई, बाहर की सर्विस नहीं तो बाकी रहे सेंटर्स पर आने वालों की सेवा। बाहर की सर्विस से बुद्धि फ्री है, नहीं तो कहते हैं बहुत बिजी रहते हैं प्लान्स बनाना, मंथन करना। लेकिन अब तो वह भी नहीं है।
तो अब याद की यात्रा की सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा अटेंशन देना, कोई न कोई प्रोग्राम हर सेंटर पर चलना चाहिए जो आने वालों में बल भर जाए, ऐसे समय पर वह भी न्यारे रहे, साक्षी होकर समस्या का सामना करे। उसके लिए याद का बल चाहिए। तो जब तक बाहर की सर्विस का नए नए प्लान्स का फोर्स कम है तो कोई पॉइंट का जोर होना चाहिए, नहीं तो फ्री होकर फिर व्यर्थ का साइड ज्यादा हो जाएगा। सर्विस में बिजी रहने से व्यर्थ की बातों से बचे रहते हैं। अभी अगर सर्विस का स्कोप कम है तो जरूर समय बचेगा और फिर व्यर्थ वातावरण में समय जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों को खबरदार होशियार करने के लिए तो स्वयं की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स और क्लासेस के प्रोग्राम बना जिससे वह यह समझ सके कि हमें मधुबन लाइट हाउस से विशेष लाइट आ रही है। अच्छा, कारोबार तो ड्रामानुसार ठीक ही चल रही है। अभी तो कारोबार से राज्य चलाने के संस्कार बढ़ते जा रहे हैं ना। राज सिंहासन और यह है राज आसन। राज्य करने वाले बनकर फिर उस सिंहासन पर बैठेंगे। राज्य करने वाले अर्थात अधिकारी बन गए, मतलब स्वराज्य अधिकारी। कोई भी आकर्षण के कर्म भोग या कर्म इंद्रियों के अधीन न हो, अधिकारी बनना। अभी है राज आसन। योग के लिए आसान होता है ना, आसन पर स्थित होते हैं। आसन होता ही है बैठने के लिए, स्थिति होने के लिए। उस स्थिति में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। तो जितना जितना आसन पर बैठने का अभ्यास होगा उतना ही राज सिंहासन पर बैठने का अभ्यास प्राप्त होगा। अभ्यास हो रहा है ना, नेचुरल रूप लेता जा रहा है, करना नहीं पड़ता लेकिन हो ही जाता है। स्वभाव ही ऐसा हो गया है। जैसे और कोई स्वभाव के वश कोई भी कार्य करना स्वतः ही हो जाता है, वैसे यह भी स्वभाव हो जाए अधिकारी बने रहने का स्वभाव। योग लगाने का संकल्प किया और हुआ, बाबा कहा और योग लगा। यही समीपता की स्थिति है, बैठे ही आसन पर है। जैसे सिंहासन पर बैठा हुआ कभी भूल नहीं सकता कि मैं राजा हूँ, ऐसे ही आसन पर अर्थात स्थिति में स्थित हुआ ये भूल नहीं सकता कि हम अधिकारी हैं। यही यथार्थ और युक्ति युक्त है। थोड़ा बहुत तो होता ही है और होना भी चाहिए, नहीं तो लास्ट पेपर्स कैसे होंगे। अभी प्रैक्टिकल पेपर्स ही है, यह पेपर से मार्क्स जमा कराते हैं। मार्क्स जमा होते होते पास विद ऑनर की लिस्ट में आएंगे। ये जो कुछ होता है वह पेपर्स की मार्क्स जमा होने के लिए है। सब बातों में जमा होना चाहिए, न सिर्फ याद की यात्रा में नहीं लेकिन चारों सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होने चाहिए, तभी पास विद ऑनर होंगे। सफलता तो हर कार्य में पहले से ही नूंदी हुई है, फिर चाहे पर्दे के अंदर हो या पर्दे के बाहर। ब्राह्मण आत्माओं की सफलता होनी ही है। भगवान साथ है। कोई हालत में पर्दे के अंदर सफलता होती है तो कोई हालत में प्रत्यक्ष सफलता होती है। तो दोनों हालत में सफलता व प्रत्यक्षता। उस समय गुप्त को भी देखना पड़ता है, छिपे हुए को प्रत्यक्ष होने में कुछ समय लगता है। प्रत्यक्ष तो उसी समय दिखाई पड़ती है, वह भल छुपी हुई है परंतु है तो सफलता ही, वह तो मिट नहीं सकती। अच्छा, मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, ओम शांति।